और वो जयदेव हैं कैसे? उन्होंने नियम ले लिया कि मैं एक वृक्ष के नीचे एक रात रहूंगा, अगले दिन दूसरे वृक्ष के नीचे सोते थे। इतना संग्रह भी नहीं किया कि कहीं मैं एक वृक्ष के नीचे 4 दिन रहा तो ऐसा ना हो जाए कि ये वृक्ष और ये स्थान मेरा है। लेकिन महाप्रभु जी को चिंता होती है जयदेव महाप्रभु की, मेरा जयदेव एक वृक्ष के नीचे सोता है। तभी श्री जगन्नाथ जी ने एक योजना बनाई, और एक सुदेव नाम का ब्राह्मण था। तो सुदेव ब्राह्मण के पहले कोई संतान नहीं थी, तो सुदेव ब्राह्मण ने जगन्नाथ महाप्रभु से कहा कि भगवान एक संतान का सुख मुझे दीजिए, मैं वचन देता हूं उसकी बाल्यावस्था पूरी हो जाने के बाद जैसे ही वो बालक कुमार अवस्था का होगा मैं आपके चरणों में निवेदित कर दूंगा, वो बालक आपका हो जाएगा। फिर ये मेरा वचन है आपको। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि भाई ये जयदेव महाप्रभु एक ही वृक्ष के नीचे रहते हैं, तभी ठाकुर जी ने विचार किया कि हम कैसे इनके इस वृक्ष के नीचे रहने वाले सिस्टम को दूर करवाएं। तभी ठाकुर जी को याद आया कि एक सुदेव ब्राह्मण था, उसने इतने वर्ष पहले हमसे कहा था कि एक संतान हो जाए तो वो हमें अर्पित करेगा। और ठाकुर जी की कृपा से उस सुदेव ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। महाप्रभु जी ने विचार किया कि उसकी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है। महाप्रभु जी ने उसको स्वप्न दिया सुदेव ब्राह्मण को, और स्वप्न में जाकर के उसको याद दिलाया कि तुमने हमसे कहा था एक संतान होगी तो तुम हमको अर्पित करोगे, तुम्हारी बेटी हुई, अब भूल गए अपना वचन। अगले दिन ही सुदेव अपनी बेटी लेकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने गया। जय जय, मेरी धृष्टता क्षमा, मैं भूल गया था कि पुत्री आपको अर्पित करनी, मेरी पुत्री आप इसको स्वीकार करो। जैसे ही उसने प्रणाम किया, महाप्रभु जगन्नाथ जी उसके अंतस्थ में आ गए और बोलने लगे, बोले अब ये हमारी हो गई तो हम जहां जाएंगे वहां इसको लेके जाओ, हम जहां चाहेंगे वहां इसको दे आओ। बोले आज्ञा करो। बोले एक वन में एक जयदेव महाप्रभु हैं, गीत गोविंद की रचना जिन्होंने की, उनसे जाकर के अपनी बेटी का ब्याह कर दो। पद्मावती नाम था उनका। तो सुदेव ब्राह्मण बोला, भगवान वन में रहते हैं, बेटी। बोले अब ये तुम्हारी बेटी नहीं तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बेटी होती तुम चिंता करते ना कि जमाई हमारा कैसा, घर है कि नहीं है, परिवार है कि नहीं, संपत्ति। अब तो ये हमारी हो गई, तो अब इसके पिता हम हैं, हम इसके लिए योग्य वर ढूंढ चुके हैं, उससे जाके ब्याह करो इसका। और जो आज्ञा भगवान, बिल्कुल संशय नहीं है मेरे चित्त में, मैं ब्याह कर दूंगा। और जाते जाते जगन्नाथ महाप्रभु, सुनो, तुम अपनी बेटी लेकर के संबंध कराने आए हो ऐसा बिल्कुल मत बोलना। ये कहना महाप्रभु जगन्नाथ जी ने भेजा है और उन्होंने ही आज्ञा की है कि आपको इनसे ब्याह करना पड़ेगा। ठाकुर जी को कितनी चिंता हो रही है कि जयदेव जी का घर बन जाए, जयदेव जी की झोपड़ी हो जाए। सुदेव ब्राह्मण अपनी पुत्री पद्मावती को लेकर के पहुंचे। श्री जयदेव महाप्रभु एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो प्रणाम किया। जयदेव महाप्रभु, कहिए भगवान कैसे आना हुआ? बोले भगवान आप सुयोग्य हैं और मेरी बेटी आपके बिल्कुल योग्य है, मैं अपनी पुत्री का आपसे विवाह करने के लिए आया हूं। और ये मैं अपनी पुत्री का विवाह करने इस भाव से नहीं आया कि मैं इनका पिता हूं। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे स्वप्न देकर के आज्ञा दी है कि आप इनको स्वीकार करो। जयदेव महाप्रभु उठ खड़े हुए, हंस करके बोले जगन्नाथ प्रभु तो बोलेंगे ही, खुद ने तो 16,108 किए हैं, उनको क्या कमी है? वो तो 10-5 हजार और कर लें तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं, वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर हैं, वो संभाल भी सकते हैं। पर मैं कैसे संभालूंगा इनको? मैं तो एक वृक्ष के नीचे एक रात रहता हूं, फिर दूसरे वृक्ष के नीचे दूसरी रात गुजारता हूं, तीसरे मेरा कोई ठिकाना नहीं है। और भाई इनको रखने के लिए तो बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ जाएंगी, मेरे भजन में बाधा हो जाएगी, मेरे चित्त में इतना भाव प्रेम नहीं उमड़ पाएगा फिर ठाकुर जी के प्रति। क्षमा करें,
महाप्रभु भले ही जगन्नाथ जी ने इनको भेजा। अब देखो ये अधिकार प्रेमी व्यक्ति को प्राप्त होता है, मना कर देते हैं, नहीं करेंगे। अरे आप कैसे व्यक्ति हैं, महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं मान रहे हो, जगन्नाथ जी की आज्ञा नहीं मान रहे हो। बोले हमें स्वीकार है, हम बिना आज्ञा के ही रह लेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। तो एक बार को तो सुदेव ब्राह्मण को क्रोध आ गया, बोले भगवान की आज्ञा ना मानने वाले को हम कैसे दे सकते हैं, चल बेटी। अपनी पुत्री को उठाने लगे तो पुत्री बैठ गई। बोले नहीं, महाप्रभु जी ने आज्ञा की है कि तुम इनकी हो, मैं तो इनको सर्वस्व दे चुकी हूं, मैं तो इनको अपना मान चुकी हूं, ये भले मुझे स्वीकार ना करें। पिताजी अब आपका कर्तव्य नहीं है, मेरे परम पिता जगन्नाथ जी ने मुझे इनको सौंपा है, अब मैं इन्हीं की हूं, चाहे मुझे स्वीकार करें चाहे नहीं करें। जयदेव महाप्रभु बोले वाह, ऐसा समर्पण तो हमने नहीं देखा भैया। अरे तुम्हारे पिता कह रहे हैं चलो तुम, बोले नहीं महाप्रभु जी ने आपको अर्पित किया, अब तो मैं आपकी। जयदेव महाप्रभु बोले छोड़ जाओ इनको, 2-3 दिन हमारी दिनचर्या देखेंगे, खुद ही भाग जाएंगी ये। लेकिन पद्मावती का ऐसा त्याग, जयदेव महाप्रभु अगर उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो उनके सन्मुख वाले वृक्ष पर बैठ जाती और उनको अपलक नेत्रों से देखती। जैसी दिनचर्या, अब भाई वन में रहते हैं, वन में सांप भी है, बिच्छू भी है, कातर भी है, ना जाने कितने सारे जीव आ जाते हैं, लेकिन सब स्थितियों में बिल्कुल अनुकूल रह करके अपने श्री जयदेव जी को देखती रहती। 3 दिन बाद जब वो पद्मावती वापस लौट करके नहीं गई तो श्री जयदेव महाप्रभु ने मन में विचार किया कि ये इसकी जिद नहीं है, ये श्री जगन्नाथ प्रभु अपना अधिकार दिखा रहे हैं मुझको कि देखो मेरा तुम पर कितना अधिकार है, मैं जिससे चाहूंगा तुमको उससे ब्याह करना ही पड़ेगा। और ये बात सोच करके श्री जयदेव महाप्रभु रोने लगे कि ठाकुर जी मुझ पर कितना अधिकार मानते हैं कि मेरे 5 बार मना करने पर भी ये कन्या अपनी स्थान से हिल नहीं रही। इसकी सामर्थ्य नहीं है कि ये वन में रह सके, इसकी सामर्थ्य नहीं है वृक्ष के नीचे रह सके, इसने कहां तपस्या देखी है, लेकिन इसको ये सामर्थ्य कौन प्रदान कर रहा है, महाप्रभु जी। जयदेव महाप्रभु ने जब इसको अधिकार माना कि ये जगन्नाथ जी का अधिकार है मेरे ऊपर, और अधिकार मान करके पद्मावती से कहा मैं तुम्हारा वर्ण करूंगा, चलो। और तब पद्मावती से ब्याह किया और गांव के बाहर ही एक झोंपड़ी बना करके अपनी पत्नी के साथ जयदेव महाप्रभु रहते थे। अब ठाकुर श्री जगन्नाथ जी को शांति पड़ी कि हाँ अब ठीक है, झोंपड़ी में रहता है, अब कम से कम धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी, जीव जंतुओं से सुरक्षित तो है, कोई दिक्कत नहीं। जयदेव महाप्रभु महाकाव्य गीत गोविंद की रचना की, और ऐसा कहीं कहीं वर्णन आता है कि जयदेव महाप्रभु बोलते थे और उनकी पत्नी जो पद्मावती थी वो लिखती थी, वो उनसे लिखवाने का क्रिया करते थे। ठाकुर जी के अंतरंग लीलाओं को वर्णन करते और पत्नी से कहते तुम लिखो। दोनों दंपति मिलकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी के यश का गान कर रहे हैं, ठाकुर जी की लीला का स्मरण कर रहे हैं। एक बार जयदेव महाप्रभु नेत्र बंद करके चिंतन कर रहे हैं और चिंतन करते करते उनको दृश्य क्या दिखा कि ठाकुर जी ने देखा किशोरी जी थकी हारी बैठी हैं एक शिला पर, और तुरंत ठाकुर जी सोचते हैं आज अच्छा समय है, किशोरी जी के दोनों चरण उठा करके अपने श्री मस्तक पर रख लूं। जयदेव महाप्रभु कहते कहते रुक गए। और रुक क्यों गए? बोले कहीं ऐसा तो नहीं कि ठाकुर जी और किशोरी जी के इस भाव को मैं जो देख रहा हूं मेरी पत्नी किसी अन्य भाव में ले जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि इसके चित्त में यह भाव आ जाए कि ये परमात्मा है, ये साक्षात जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी स्वामी हैं, जो इतने आसक्त हो गए हैं किशोरी जी के प्रति कि उनके दोनों चरण उठा करके अपने सिर पर रख रहे हैं, कहीं इसके चित्त में कोई अन्य भावना तो नहीं आ जाएगी। बोलते बोलते जयदेव महाप्रभु रुक गए और तुरंत मन में विचार किया कि मैं अपना नित्य क्रम कर आता हूं और इसको मैं थोड़ा परिवर्तित करके बोलूंगा, ऐसा कोई भावना आवे जिससे इसके चित्त में कोई दुर्भाव प्रकट हो जाए।